आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें हमने जो है ना डीएनए रेप्लिकेशन को देखना है। डीएनए रेप्लिकेशन हमारे लिए जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पर आपके पास सेल डिवीजन और इसी तरीके से हमारे पास नए जो सेल्स डेवलप होते हैं, तो उनके पीछे जो सबसे अहम फिनोमिना इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन लगता तो ऐसी है जैसे कि एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस हो, मगर अगर देखा जाए तो डियर स्टूडेंट्स ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमारे पास जो है ना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो है ना कंसिडर किया जाता है। डीएनए रेप्लिकेशन से मुराद ये है कि डीएनए की हमने कॉपी बनानी है, यानी कि जैसे हमारे पास डीएनए प्रेजेंट है, हमने उसकी एक डॉटर जो है ना कॉपी जो है ना वो तैयार करनी है। हमने 1 से 2 डीएनए बनाने, 2 से हमने 4 बनाने, 4 से हमने 8, 8 से 16 और इसी तरीके से हम जो है ना मल्टीपल डीएनए जो है ना वो अपने क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। अब देखें डीएनए जो है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना मटेरियल है। और ये इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है बिकॉज ये जो है ना डियर स्टूडेंट्स हमारी जो इनहेरिटेंस है, हमारी जो विरासत है, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो डीएनए हमारे पास हम डीएनए जो मैंने आपको बता दिया, डीएनए रेप्लिकेशन क्या चीज़ है। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 आइडेंटिकल रेप्लिका ऑफ डीएनए फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल्स। यानी कि आपके पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, आपने उससे जो है ना 2 रेप्लिका तैयार करने हैं, 2 आइडेंटिकल आपने जो है ना कॉपीज तैयार करनी है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, डीएनए रेप्लिकेशन। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें तो जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी को मेंटेन रखता है। इसी तरीके से इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि सेल की डिवीजन और रिप्रोडक्शन ये डीएनए की रेप्लिकेशन के बगैर बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि डीएनए की रेप्लिकेशन जो है ना वो हमारे पास क्यों ज़रूरी है। उसमें एक बात तो ये है कि ये जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी को, और दूसरा सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन को। आइए अब हम देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे। बेसिकली हमारे पास डीएनए, आप जानते हैं कि हमारे पास 2 स्ट्रैंड्स उसकी होती हैं, और दोनों स्ट्रैंड्स जो है ना वो हमारे पास क्या होती हैं, एंटी पैरेलल होती हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है, अनजिप। अनजिप करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखें 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स को अनजिप करने के लिए हमारे पास जो है ना हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करना है। चूंकि दोनों जो स्ट्रैंड्स होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए जो है ना वो कनेक्टेड होती हैं, लिहाजा हमने उनको क्या करना होता है, ब्रेक करने के लिए हमारे पास एक एंजाइम है जिसका नाम क्या है, हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा, अनजिपिंग करेगा। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, प्राइमेज आएगा, जो कि आरएनए प्राइमर को सिंथेसाइज करवाता है। इसी तरीके से इसके अलावा हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज का भी बड़ा अहम रोल है, और फिर लाइगेज का भी है, टोपोआइसोमेरेज का भी है। हम बारी बारी इन सबको देखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, SSBS। ये हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, स्ट्रैंड्स को सपोर्ट करती हैं। यानी कि SSBs का जो काम होता है वो क्या होता है, सपोर्ट करना। अब देखें इसमें जब हेलिकेज की अगर हम बात करें तो हेलिकेज का काम अनजिपिंग करना, प्राइमेज का काम आरएनए प्राइमर्स को सिंथेसाइज करना, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, वो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। लाइगेज का काम क्या होता है कि ये जो है ना जो हमारे पास स्ट्रैंड्स होती हैं उनके दरमियान जो ओकाज़की फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसी तरीके से हमारे पास ये सारे एक जो है ना डिफरेंट मैकेनिज्म है। और अच्छा इसमें थोड़ी सी बात मैं आपको और भी बताता चलूँ, पिछली स्लाइड से ही मैं आपको बताता चलूँ, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे इनिशिएशन होता है, इलोंगेशन होता है और टर्मिनेशन। ये तीनों स्टेप्स जो है ना इसके अंदर जो है ना वो मौजूद होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स होती हैं, हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड होती है और एज वेल एज हमारे पास क्या होती है, लैगिंग स्ट्रैंड होती है। अब इसमें देखें हमारे पास ये जस्ट जो हमारे पास ये जो वीडियो है ये आपको डीएनए का एक ओवरव्यू देना है कि डीएनए की रेप्लिकेशन हमारे पास बेसिकली होती कैसे है। असल में जो है ना होता यह है कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं, वहाँ से हमारे पास क्या होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, और वहाँ से फिर रेप्लिकेशन होने के बाद फिर एक फोर्क डेवलप होता है, और इस तरीके से हमारे पास न्यू स्ट्रैंड्स भी जो है ना डेवलप हो जाती है। अब इसमें देखें एक्यूरेसी और प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि हाउ इज़ डीएनए रेप्लिकेशन एक्यूरेट। तो इसमें प्रूफ रीडिंग बाई डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है एरर्स को। इसी तरीके से मिसमैच जो रिपेयर मैकेनिज्म होता है वो भी हमारे पास क्या होता है कि डीएनए की रेप्लिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। यानी कि डीएनए को हमने क्या करना है, एक्यूरेटली जो है ना डिज़ाइन करना है। अगर आपने एक्यूरेटली डिज़ाइन ना किया तो इसका मतलब यह है कि आपके डीएनए की जो कॉपी जो डेवलप हुई है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है ना वो फॉल्ट मौजूद है। सो हमने क्या करना है, उसमें एक्यूरेसी और प्रूफ रीडिंग को मेंटेन रखना है। उसके बाद थोड़ा इसमें मैंने कंपैरिजन दिया है प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स की डीएनए की रेप्लिकेशन के दौरान। तो इसमें फीचर्स देखें तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखें, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल ओरिजिन है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल ओरिजिन्स होती हैं। स्पीड भी देखें तो इसकी स्पीड हमारे पास फास्टर है और यूकैरियोट्स की स्लोअर है, और एंजाइम्स जो है ना
चूँकि हमारे पास यूकैरियोट्स के अंदर तो बैटरी ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक हेलिकेज, लाइक टोपोआइसोमरेज, लाइक डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, हेलिकेज, इसी तरीके से हमारे पास लाइगेज। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स जो है ना वो क्या हो रहे होते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। और इसमें जो है ना प्रोकैरियोट्स के अंदर जो रेप्लिकेशन फोर्क्स होती हैं वो ओरिजिन के ऊपर 2 फोर्क्स पर ओरिजिन होती हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होती हैं, मैनी फोर्क्स जो है ना वो डेवलप होती हैं। उसके बाद विजुअलाइजिंग प्रोसेस में देखें तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो ओबियसली आपको एनिमेशन देखनी पड़ेगी, और उससे जो है ना आपको आइडिया होगा। अगर आप इसको जो है ना वैसे देखना चाहते हैं तो ओबियसली आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होनी चाहिए, तो वहाँ से आप डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को ईजिली विजुअलाइज कर सकते हैं। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे पास कुछ चैलेंजेस हैं, जिसमें हमारे पास अंडरस्टैंडिंग रेप्लिकेशन इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट के अंदर आप किस तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन को जो है ना वो देखते हैं। इसके अलावा एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ रेप्लिकेशन एरर इन कैंसर एंड एजिंग, यानी कि इसमें जो है ना कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई कैंसरस सेल और एजिंग के सेल्स के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन यानी कि रोल ऑफ रेप्लिकेशन हमारे पास कैसे किस तरीके से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। और कुछ हमने नई टेक्निक्स भी जो है ना, जिसमें जीनोमिक एडिटिंग है, क्रिस्पर है, मतलब इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स भी हमने डीएनए रेप्लिकेशन को बेस बनाते हुए, डीएनए रेप्लिकेशन को इन्वॉल्व करते हुए हमने क्या किए हैं, डिज़ाइन किए हैं। बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास एक मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने जो है ना डुप्लेक्स तैयार करना है। अच्छा, इसमें एक और बात भी बताता चलूँ, हमारे पास ना डिफरेंट मॉडल्स थे, कंजर्वेटिव था, सेमी कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मॉडल जो है ना वो तो यूँ समझें कि जो है ना वो तो खुद ही जो है ना एलिमिनेट हो गया। वो कैसे? कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि भाई ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स जो है ना वो जो है ना एक दूसरे से अलग नहीं होती, सेपरेट नहीं होती हैं। होना ये चाहिए कि डीएनए की जब भी रेप्लिकेशन होगी तो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट होंगी, और फिर नई स्ट्रैंड जो है ना वो डेवलप होगी, यानी कि एक पैरेंटल होगी और एक हमारे पास क्या होगी, डॉटर स्ट्रैंड होगी। कंजर्वेटिव मॉडल कहता है नहीं जनाब, पूरी की पूरी जो स्ट्रैंड्स हैं वो दोनों इंटैक्ट रहेंगी और फिर उसी की एक फ़ोटोकॉपी बन जाएगी। बाद में पता चला कि नहीं, ये बात तो गलत है। फिर हम आते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल की तरफ। तो ये जो है ना मोस्टली हमारे पास एक्सेप्टेड मॉडल है और सबसे ज़्यादा इसको एक्सेप्ट भी किया गया है। और ये अगर कहा जाए तो ये जो है ना हमारे मतलब बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर जो है ना सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है ना ये बहुत ज़्यादा जो है ना पॉपुलर भी है, फेमस है। उसमें वो कैसे, इसमें ये है कि इसमें जो है ना जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट आउट होती हैं, यानी कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना वो क्या होता है, मेल्ट होता है, और फिर नई स्ट्रैंड्स जो है ना वो डेवलप होती हैं। तो इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। तो इसके अलावा एक तीसरा मॉडल भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, स्कैटर्ड था, लेकिन बहरहाल उसको हम डिस्कस नहीं करते। अच्छा, इसमें इसकी अगर हम लास्ट में देखें तो हम डीएनए रेप्लिकेशन इज़ वाइटल फॉर लाइफ एंड सेलुलर डिवीजन। तो जब भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस आएँ कि भाई डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना वो क्यों ज़रूरी है, तो ये लाइफ और सेलुलर डिवीजन, लाइफ के लिए वाइटल्स हैं, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डीएनए की रेप्लिकेशन के बगैर जो है ना इनकम्प्लीट है, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी। दूसरा ये कि हाईली रेगुलेटेड प्रिसाइज प्रोसेस इंश्योर जेनेटिक फाइडिलिटी, यानी कि जेनेटिक जो मेकअप है, जेनेटिक जो हमारी शिफ्टिंग है, उसको भी जो है ना डीएनए रेप्लिकेशन क्या करती है, कंट्रोल करती है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओपन डोर्स फॉर इनोवेशन इन मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी। मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोल है वो हमारे पास किस चीज़ का है, वो डीएनए की रेप्लिकेशन का है। चूँकि आप जब जेनेटिक इंजीनियरिंग में जाते हैं, आपने नए से नए प्लांट्स तैयार किए, लाइक अरेबिडोप्सिस की बात कर लें आप, सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट है। इसके अलावा क्लोनिंग की एग्जांपल ले लें आप, मतलब जहाँ मर्जी जाएं आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन जो है ना वो उसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता, आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो आप क्या होंगे, इनकम्प्लीट होंगे। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियोज़ के लिए जो आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं।